नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। किंचित मात्र भी पर वस्तु के साथ यदि संबंध नहीं रहता है, सभी पर वस्तुओं से अपने आप को पृथक करने का पुरुषार्थ करता है, तो वह जीव कहाँ पर लीन होगा? तो अपने आत्मा में लीन होता है, जिसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। बिना किसी भूमिका के आपको उस ओर ले जाना चाहता हूँ। आचार्य महाराज ने रामटेक में चातुर्मास किया था। सन 93-94 में हुआ। उसके बाद 2008 में भी उनका चातुर्मास हुआ। उसके बाद 13 में भी हुआ। उसके बाद भी और भी चातुर्मास उनके हुए हैं। 2008 में उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन गुरुदेव ने जो उपदेश दिया है, वह अभी भी मुझे वह दृश्य सामने आ रहा है। उन्होंने अपने मुख से ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि विवाह का संबंध बंध के लिए कारण नहीं, किंतु बंध विच्छेद के लिए कारण उन्होंने कहा है। अब इसको बारीकी से गहराई से सुनने का हमें प्रयास करना है, क्योंकि अनंत जो आशा है उसको केंद्रित करने के लिए इसको रखा गया है। और सबसे जो महान पुरुष होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, उनको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। तीर्थंकर के माता पिता, उन्होंने इस बंधन को स्वीकार किया था, किंतु यह बंधन नहीं, बंधन से मुक्ति के लिए कारण है। इसको हमेशा ध्यान में रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप विवाह संबंध कर लें, इसकी चर्चा नहीं यहाँ पर, किंतु विवाह संबंध के पीछे पवित्र भाव रहा है। किसका? भगवान के माता पिताओं का। भगवान के माता पिता जो होते हैं, उनके लिए एक ही संतान होता है। उनके अंदर ऐसे पवित्र भाव जागृत हुए हैं, वो ये हैं कि विवाह संबंध करने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। वह ये है कि धर्म की परंपरा निरंतर यह बनी रहे, और ऐसे धर्म के संचालक कौन होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता, जिसके माध्यम से असंख्यात जीवों का कल्याण होना है, इस पवित्र भाव को लेकर के उन्होंने विवाह को स्वीकार किया। और जिस दिन पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है, उसी दिन उन्होंने संयम को अंगीकार कर लिया।
आज ऐसा कोई है? ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो विवाह होने के उपरांत पुत्र की उत्पत्ति होने के तत्काल संयम को अंगीकार किया हो? शायद एक आध भी नहीं मिल पाएगा। सोचो, विचार करो। तीर्थंकर उनके यहाँ उत्पन्न हुए हैं और उस पुत्र रत्न की खुशी में भोग को उन्होंने छोड़ दिया, संयम धारण कर लिया। इसको बोलते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य। सोचो, विचार करो। वासना की पूर्ति के लिए विवाह का संबंध नहीं होता, इसको उल्लेख करके रखो। केवल वासना की पूर्ति के नहीं, किंतु संतान की उत्पत्ति होगी और वह संतान संस्कारित होगी, जिसके माध्यम से धर्म परंपरा निरंतर बनी रहे। इस पवित्र भाव को लेकर के ही वह विवाह का संबंध होता है और उन्होंने किया है। और ऐसे भी तीर्थंकर हैं 24 में जो 5 बाल यति के रूप में सामने आते हैं। वो कौन है? वो वासुपुजनाथ भगवान, मल्लीनाथ और नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और वीर प्रभु। ये पांचों ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने विवाह संबंध नहीं किया। बाकी सारे तीर्थंकरों ने विवाह उनका हुआ, किंतु उसके पीछे देखो कितने पवित्र भाव है। इसको लेकर के ही उस कार्य को भी मांगलिक कार्य के रूप में लिया जा सकता और लेते भी हैं। व्यवहार में मांगलिक इसलिए है क्योंकि संसारी प्राणी अनंत काल से जन्म और मरण कर रहा है, अनंत बार पंचेंद्र के विषयों का उपभोग किया है और देवादि गति में जाकर के सागरोपम आयु तक विषयों का उपभोग किया। इसके उपरांत भी कोई तृप्ति का अनुभव नहीं होता, इसलिए अतृप्तिजनकम ऐसा कहा। जो इंद्रियजन्य सुख है वह तृप्तिजनक नहीं है, नश्वर है। इस प्रकार भाव जिसका पवित्र भाव मन में आता है, उसके सामने विषय उपलब्ध होने के उपरांत भी उस ओर दृष्टि उनकी नहीं जाती है। बहुत कठिन है ये काम, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत। और आचार्य कुंद स्वामी ने शायद यह गाथा अष्टपाउड की हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ज्ञान और कौन सी चीज है, किस चिड़िया का नाम ज्ञान है। सोचो, विचार करो। गाथा आपके सामने रख रहा हूं। अरहंते सुवति सम्मतम दंसनेन सुविशुद्धम शीलम विषय विरागो नानम पुण्यकीर्षम भणियम, ऐसा कहा। और किस वस्तु का नाम ज्ञान है, किस परिणाम का नाम ज्ञान है, वस्तुतः तो वही ज्ञान माना जाता है। विषय विरक्ति का नाम शील है और शील का अर्थ ही स्वभाव होता है। अपने आत्म स्वभाव में लीन होना जो चाहता है, तो विषयों के प्रति विरक्ति का जो भाव है उसका नाम शील कहा। शीलम विषय विरागो, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो विरक्ति का भाव है उसका नाम शील है और वही ज्ञान माना जाता। और किस चिड़िया का नाम ज्ञान है, हमें बता दो। अरहंत भगवान में जो समीचीन भक्ति की जाती है, उस भक्ति का नाम ही सम्यक्त्व है, जो कि वह श्रद्धा से अभिभूत विशुद्ध परिणाम माना जाता है, जिसको सम्यक्त की कोटि में लिया है। अनंत भगवान की भक्ति किया करो। है? भक्ति तो सब करते हैं, किंतु सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। भीतर से, अंतरंग से भगवान की यदि स्तुति और आराधना उपासना की जाती है,
उसके माध्यम से सम्यक्त की उत्पत्ति होती है और वह सम्यक्त्व अनंत संसार का विच्छेदक माना जाता है। अनंत संसार का विच्छेद यदि होगा इस सम्यक्त रूप पवित्र परिणाम के द्वारा ही होता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति आप निरंतर करिएगा। 10 दिन आप लोग यहाँ पर बैठ करके धर्म की आराधना की है और प्रभु की स्तुति की है, उनकी पूजन अर्चन के लिए आप भाग लिया है। आप लोगों ने दूर दूर से भी आकर के यहाँ पर इस अनुष्ठान को किया है, लेकिन ये ध्यान रखो इस पवित्र परिणाम को स्थायित्व बनाने के लिए निरंतर इसी प्रकार की आराधना आपके द्वारा होनी चाहिए प्रभु की। बहुत कठिन होता है। उत्तम ब्रह्मचर्य खेल नहीं है। सभी पदार्थों से दृष्टि हटा करके केवल स्वरूप की ओर जब दृष्टि जाती है तो कोई भी भेदभाव सामने नहीं आता। ये स्त्री है और ये पुरुष है, ये भेद भी समाप्त हो जाता है। तब कहीं जा करके वो उत्तम ब्रह्मचर्य हाथ लगता है। बहुत कठिन है। ये पाश्चात्य संस्कृति है। निरंतर वातावरण क्षुब्ध होता चला जा रहा है। नित नए अनेक प्रकार के ऐसे राग के संसाधन मिल रहे हैं जिसके माध्यम से पूरा का पूरा संसार उस विषयों में डूबा हुआ है। उससे ऊपर उठाने के लिए कुंद कुंद जैसे आचार्य हुए हैं और अपने गुरुदेव को तो आपने देखा ही है। कुंद कुंद का दर्शन हम लोगों ने और आप लोगों ने नहीं किया, किंतु गुरुदेव का जिन्होंने दर्शन कर लिया उन्होंने कुंद कुंद का जिन्होंने गुरुदेव का दर्शन कर लिया उन्होंने कुंद कुंद का दर्शन कर लिया। बहुत अनूठी साधना। उस प्रकार की साधना अपने जीवन में कब आ जाए ये मैं प्रभु से और गुरु से प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि गुरु और प्रभु के साथ तुलना संभव नहीं। तुलना क्यों करो, पुरुषार्थ करो और उनके प्रति समर्पण का भाव आएगा तो सारा सारा अहंकार भी एक तरफ रह जाएगा और कुछ भी संसार में नहीं रुचेगा। और संसार की विरक्ति का नाम ही उत्तम ब्रह्मचर्य है, इसको ध्यान में रखें। वृषभनाथ भगवान कहाँ से उतरे हैं? सर्वार्थ सिद्धि से उतरे हैं। भरत और बाहुबली उन्हीं के पुत्र, वो भी सर्वार्थ सिद्धि से ही उतरे हैं। सोचो, विचार करो, सर्वार्थ सिद्धि से जो सिद्धालय है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वहीं से पहुंच जाए सिद्धालय, नहीं पहुंच सकेंगे, ध्यान रखो। वहां पर कोई लिफ्ट नहीं है। जिस प्रकार सभा भवन में, लाखा भवन में लिफ्ट लगी है और नीचे से ऊपर आप चढ़ करके आते हो, किंतु सर्वार्थ सिद्धि से वह सिद्धालय ज्यादा दूर नहीं, कुछ ही योजनों में वह सिद्धालय प्राप्त हो सकता है, लेकिन बिना निर्ग्रंथ अवस्था के वहाँ पहुँचना संभव नहीं है। और वृषभनाथ भगवान वहाँ से उतरे हैं, लेकिन वहाँ पर गए कैसे वो? वहाँ पर हर व्यक्ति के लिए नो एंट्री,
सर्वार सिद्धि में पहुंचना, अनुत्तर विमान में पहुंचना, अनुदेश विमानों में पहुंचना और अहमिंद्र पद को प्राप्त करना, ये बहुत कठिन है, ये ध्यान रखो। वीआईपी लोग ही वहाँ पर जाते हैं। वीआईपी का अर्थ आप अपने आप को वीआईपी मत मानो। जो निरंतर रत्नत्र की निर्दोष आराधना करते हैं उनके लिए वहाँ पर एंट्री है और वहीं से वो उतरे हैं। ये ध्यान रखो। वहाँ पर 33 सागर तक विषय याद नहीं आते, संबंध रखना तो वो दूर की बात है, मन संबंधी भी वासना वहां पर रही नहीं। परे अप्रविचारा ऐसा कहा। वेद का उदय विद्यमान है, पुरुष वेद का, इसके उपरांत भी उसका उपयोग के ऊपर कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ रहा है कि वहां पर निमित्त का अभाव है। और यहां पर वो उतरे हैं 33 सागर के उपरांत। यहां आते ही यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल, यहाँ की हवा कुछ अलग ही। और वो तीर्थंकर उसी भव से मुक्त होने वाले हैं जिनकी उम्र कितनी थी? 84 लाख पूर्व की थी और 83 लाख पूर्व तक वो कहाँ पर रहें? वैभव के बीच में रहें और उसके साथ उन्होंने संबंध भी जोड़ा है, बुद्धिपूर्वक जोड़ा। ये ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि वो सही जोड़ा, ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्योंकि निमित्त उपलब्ध हो और ग्रहण का भाव ना हो, ये बहुत ही टेढ़ी खीर है। ये मान लो वैभव ना हो, वैराग्य हो जाए, ये अलग वस्तु, किंतु वैभव के बीच में बैठ करके वैराग्य को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। और तीर्थंकर होकर के भी 83 लाख पूर्व तक उस वैभव का आनंद उन्होंने लिया है। यहाँ तक कि एक और नीलांजना का दृश्य उपस्थित किया सौधर्म इंद्र ने और उसको बड़े चाव से उस दृश्य को उन्होंने देखा है। कौन ने? युग के आदि में वृषभनाथ भगवान। लेकिन ये ध्यान रखो, जिस समय वैराग्य होता है फिर वो सारा वैभव फीका नजर आता है। एक और नीलांजना का दृश्य वो देख रहे हैं। वो समय वैराग्य का अभाव था, इसलिए लीन हो गए उस दृश्य में। सामान्य व्यक्ति यदि विषयों में लीन हो जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं, किंतु 3 लोक के नाथ बनने वाले हैं, जब बनेंगे तब की बात है। अभी तो वो राजकुमार और युवा अवस्था को प्राप्त करके राज सिंहासन पर वो विराजमान हैं और वैभव का आनंद ले रहे हैं। उस समय उनका सनन था क्या? नहीं, दीर्घ सनन सब था। वज्र से नाराज सनन है, अवधि ज्ञान विद्यमान है और क्षायिक सम्यक्त्व है और उनका अकाल मरण नहीं होना है। ये सब बातें हैं। असाधारण व्यक्तित्व को लेकर के ही वहां से वो उतरे हैं। इसके उपरांत भी मोह का अपना प्रभाव रहता है। हालांकि 83 लाख पूर्व तक उस वैभव में लीन हुए हैं, इसके उपरांत भी वह वैभव उनके लिए अनंत संसार के लिए कारण नहीं रहा। सोचो, विचार करो, जिसके पास वैभव नहीं है, एक कोड़ी भी नहीं है, मान लो दुर्भाग्य है, वह भी अधोगति का पात्र हो सकता है। किंतु वृषभनाथ भगवान 3 लोक के नाथ होने वाले हैं और 83 लाख पूर्व तक उन विषयों के बीच में रहते हुए भी, आनंद लेते हुए भी
वह आनंद उनके लिए अनंत संसार के लिए कारण नहीं बना। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। वह ये है कि पुण्यान बंदी जो पुण्य होता है वह कभी भी संसार के लिए कारण नहीं बनता, वह संसार के विच्छेद के लिए कारण बनता है। ये ध्यान रखो। दुकान खोलने से वह वैभव नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखो। तुम फवारे पर दुकान खोल दो, उससे कुछ होना जाना नहीं है, हैं? चौपात पर, क्योंकि वह पुण्य दुनिया में कहीं भी चले जाए किंतु वह पवित्र भाव संभव नहीं है। षोडश कारण भावना के माध्यम से जो पुण्य का सात्विक पुण्य का अर्जन किया था पूर्व भव में, और तीर्थंकर के पाद मूल में रह करके वह पवित्र जो विशुद्धि जो उज्जवल भाव उत्पन्न हुए थे उसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से सर्वार सिद्धि पहुँचे। और 33 सागर व्यतीत होने के उपरांत पुनः इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया है। और सोचो विचार करो, तीर्थंकर का पुण्य तो अलौकिक पुण्य है, लेकिन मैं समझता हूं उससे कम पुण्य माता पिता का नहीं है, उससे कम नहीं हो सकता पुण्य। ध्यान रखो, बहुत बड़ा पुण्य है। तीर्थंकर का जन्म हो रहा है और वे माता पिता अपने आप को धन्य मान रहे हैं, कृतकृत्य मान रहे हैं। अनंत संसार का विच्छेद वह स्वयं करेगा जीव, और असंख्यात जीवों के कल्याण के लिए वह निमित्त बनेगा। इससे बढ़कर के और कौन सी प्रभावना हो सकती है, ये ध्यान रखो। विवाह संबंध करने के उपरांत भी उनका जो पुत्र है तीर्थंकर, उसके माध्यम से असंख्यात जीवों का कल्याण हो रहा है। आज कोई इस धरती पर है, बहुत कठिन होता है, बहुत दुर्लभ वस्तु है। राग के साथ संबंध रखते हुए भी जलते भिन्न कमल है, यह उक्ति चरितार्थ होती है। पुराणों में पढ़ते हैं, देखा कुछ भी नहीं, दृश्य को देखा नहीं, किंतु उनकी जीवन वृत्त को पढ़ने से ऐसा लगता है कि अद्भुत वह महिमा है तीर्थंकरों की। और सोचो, एक और नीलांजना का दृश्य देख रहे हैं और मोह से मोह से उनका उपयोग प्रभावित हो रहा है, किंतु जब तक वैराग्य नहीं है तब तक वह आत्मा मोह से प्रभावित होती है। और जिस दिन उन्हें वैराग्य हो गया, ये ध्यान रखो, सौधर्मेंद्र पांचों कल्याणकों में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, किंतु जो ही वैराग्य हो गया वृषभनाथ को नहीं होता, व्यवहार से कहने में आता है, वृषभ कुमार को वैराग्य हुआ है, और होते ही लौकांतिक देव उतर करके आ जाते हैं। किसका समर्थन करने के लिए आ रहे हैं? वो वैराग्य का समर्थन करते हैं, राग का समर्थन नहीं। हाँ, वे लौकांतिक देव उन सभी देवों में देवर्षि माने जाते हैं, अर्थात देवों में ऋषि के समान उनकी चर्या मानी जाती है। ये आगम का उल्लेख है, और वो वहाँ से आकर के समर्थन कर रहे हैं। आप धन्य हैं, बहुत अच्छा आपने कार्य किया, और आपके माध्यम से विश्व का कल्याण होना है। इस प्रकार समर्थन करके यथास्थान चले गए। सोचो विचार करो, वैराग्य के लिए छोटे छोटे भी निमित्त जिसके द्वारा वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, और बड़े बड़े निमित्त मिलने के उपरांत भी जिसका होनहार नहीं है, वो उन निमित्तों को पा करके भी वह अपना आत्मकल्याण नहीं कर सकता। सोचो विचार करो, और उनको वैराग्य हो गया, किसको? वृषभनाथ को, और हवेली को छोड़ करके निकल गए, वो गड़ गए।
हैं, कड़ गए, निकल गए, वो किधर? अब कहीं नहीं रहना, हमें संसार से ऊपर उठना है। और वो वन की ओर विहार कर गए, दीक्षित हो गए, वो स्वयंभू माने जाते हैं। अब दीक्षित होने के उपरांत उस वीतराग मुद्रा के साथ उनका जीवन चल रहा है। 1000 साल तक उन्होंने तप किया है। और उस समय तुम कितने भी नीलाजना का दृश्य दिखाओ, वो हिलने वाले नहीं, ध्यान रखो। चित्रम किमत्र यदिते त्रिदिशांग नाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्र शिखरम चलितम कदाचित। इस प्रकार मानतुंग आचार्य भक्तामर में स्तुति कर रहे हैं आदिनाथ भगवान की। अत्र किम चित्रम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ते मनः मना कपि विकार मार्गम न नीतम त्रिदिशांग नाभि। अप्सराओं के द्वारा हे भगवान आपके मन को किंचित मात्र भी विकृत नहीं कर पाए। कौन? अप्सराएं हैं। समूह शरण में अप्सराएं नृत्य करती हैं। वो सारे सारे एक साथ भी अप्सरा आ जाएं और तुम्हारे सामने नृत्य भी करने लग जाएं, तो भी आपके मन को विकृत करने की क्षमता उनके अंदर नहीं रही। इसमें आश्चर्य क्या है? क्योंकि प्रलयकालीन जो तूफान है उसके द्वारा, जो कि उस तूफान में बड़े बड़े छोटे छोटे पर्वतों को चलायमान करने की क्षमता उस तूफान में है, प्रलयकालीन तूफान में। किंतु ये ध्यान रखो, मेरू पर्वत के शिखर को क्या उस तूफान ने चलायमान किया है? क्या हुआ है? क्या संभव नहीं। वह सभी पर्वतों में वह सुमेरु पर्वत वह राजा है, वह हिलने वाला नहीं है। ध्यान रखो, कितने भी प्रलय आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसी प्रकार हे भगवान आप तो सुमेरु के समान अडिग रहे। और केवल आपका शरीर ही अडिग नहीं रहा, किंतु आपका मन रूपी सुमेरु वह बिल्कुल निष्कंप है। इसलिए सारे सारे सुंदर सुंदर जो अप्सराएं अपने हाव भाव के साथ आपके सामने नृत्य किया, इसके उपरांत भी आपके उपयोग को प्रभावित नहीं कर पाई वो सारी। सोचो, विचार करो। एक और नीलांजना की बात थी, उस समय तो बड़े चाव से उस दृश्य को देख रहे थे, और इसके उपरांत अगले पल में ये कौन सा दृश्य आ गया सामने। इसी को बोलते मोह का जब तक संबंध रहता है तब तक उपयोग का वह पर वस्तु के साथ आकर्षण उसका बना रहता है। इसलिए उत्तम ब्रह्मचर्य को प्राप्त करना है सब लोगों को। ये ध्यान रखो, शीलम विषय विरागो, विषयों के प्रति विरक्ति का नाम शील, और शील ही आत्मा का स्वभाव है। और शील का अभाव हो गया तो विभाव तो है ही, इसमें क्या दो राय है। प्रत्येक संसारी प्राणी, आप आबाल वृद्ध संसार से परिचित है। संसार का परिचय किसको हम कराएं? प्रत्येक व्यक्ति संसार का स्वरूप जानता है, किंतु उसके प्रति उसकी विरक्ति का भाव नहीं हो पा रहा है। अनंत काल व्यतीत हो गया, उस राग में वह डूब रहा है, अभी भी वंश मोर कहता है। इससे बढ़कर के और कौन सा अज्ञान हो सकता है? लेकिन बात समझ में नहीं आती, आएगी नहीं। वो इतनी आसानी से आ जाए तो ये पंडाली
खाली हो जाएगा, ये ध्यान रखो। सारे सारे एक साथ ऊपर लोकाग्र पर जा करके विराजमान हो जाते, वो संभव नहीं। भगवान के पास अथवा वहां पर जो अनंत सिद्ध परमेष्टि है, एक नहीं दो नहीं, अनंतानंत है, लेकिन अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि मिल करके भी एक व्यक्ति को भी उठाने की उनके अंदर क्षमता नहीं। क्यों? अनंत शक्ति आपके काम में आने वाली नहीं है। आपके अंदर जो मोह को पछाड़ने की जो शक्ति है, वह जब तक शक्ति उद्घाटित नहीं होगी तब तक आपको 1 इंच भी कोई भी ऊपर नहीं उठा पाएगा। बड़े बड़े क्रेन ले आओ, आपको कोई भी उठाने वाला नहीं है, पहुंचा दे लोकाग्र पर, संभव नहीं है वो। क्यों ऐसा? इसी का नाम मोह है। और उन्हें जब वैराग्य हुआ, वो कभी भी मुड़ करके देखते नहीं। मुड़ करके क्या देखना? 83 लाख पूर्व तक जहां पर हम रहे, वहां पर एक क्षण के लिए भी तृप्ति का अनुभव नहीं हुआ। भले ही मोह के कारण मान्यता रही है सुख की, किंतु जब ज्ञान जागृत हो जाता है, सम्यक ज्ञान तो था पहले भी श्रद्धान के रूप में, किंतु जब तक वैराग्य नहीं होगा, जब तक चारित्र की ओर कदम नहीं बढ़ते, तब तक वह उसी में लीन रहने का पुरुषार्थ करता है। सोचो, विचार करो। मना कपि मनः ते मनः विकार मार्गम न नीतम त्रिदिशांग नाभि अत्र किम चित्रम। इसमें आश्चर्य क्या है भगवान? क्योंकि सुमेरु पर्वत के समान आप अड़िग रहे। मन से, वचन से और काय से सुमेरु के समान अड़िग रहना बहुत कठिन है। इसमें सबसे मन से अड़िग रहना, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही हमने बात कही थी कि अभव्य होकर के भी जनलिंग अंगीकार करता है और वहां अड़िग रह जाता है, और उसको घानी में भी पेल दो वो उफ नहीं करता। लेकिन वह सुमेरु पर्वत के समान जो अड़िग है, वह केवल शरीर से अड़िग है, उसका मन अड़िग नहीं। उसका मन कहाँ पर स्थिर है? विषयों में ही स्थिर है। और भविष्य में भगवान इस प्रकार की संपदा मुझे मिल जाए, इस उद्देश्य को लेकर के उसने उस पद को अंगीकार किया था। इसलिए उसको निदान के माध्यम से थोड़े बहुत वैभव प्राप्त होता है, किंतु पुनः उसकी गाड़ी रिवर्स हो जाती है। इसलिए हमें पापानबंदी पुण्य का आश्रय नहीं लेना, किंतु पुण्यानबंदी जो पुण्य है वह अनंत काल के लिए आत्मा को पवित्र बनाने की क्षमता उस पुण्य के अंदर रहती है। इसलिए उस पुण्य का अर्जन आपको करना है। महाराज हम क्या करें? कुछ नहीं करना, आपको ये ध्यान रखो, गुरुदेव ने जो प्रकल्प दिया है वो कर लो। उस जल्दी से जल्दी उस जनालय का निर्माण कर लो, और वह जनालय का निर्माण ही आपके निर्वाण के लिए कारण है। सुना क्या नहीं? जिनालय का निर्माण आप कर लो, वह निर्वाण का अर्थ मुक्ति के लिए कारण है। ध्यान रखो, सब लोग पहुंचेंगे, केवल जो है संरक्षणी सभाई नहीं, पूरा जबलपुर नहीं, पूरा विश्व पहुंचने वाला, ये ध्यान रखो। और अनुव्रत अंगीकार करके, प्रतिमा आदि को स्वीकार करके वह वहाँ पर निरंतर एकांत में साधना कर रहा है। और एक आहार, एक उपवास, फिर एक आहार, 2 उपवास, इस प्रकार करते 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 एक पक्ष, 2 पक्ष, इस प्रकार वह निरंतर उपवास कर रहा है। सोच रहे हैं आप? और यहाँ तक आगम में पढ़ने को मिला है 64,000 वर्ष तक उन्होंने तप किया है, और अनुव्रत के साथ तप किया, ये ध्यान रखो।
हम महाव्रत की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आपकी चर्चा करना चाहते हैं। आप लोग कम नहीं है महाव्रती से, ये ध्यान रखो। क्योंकि वैभव के बीच में रह करके शीलम विषय विरागो, विषयों के प्रति विरक्ति का भाव रखा है, और 500 कन्याएं वहां पर साइड में बैठी है और वो साधना कर रहा है। अंत में जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा भी अंगीकार करता है और बाद में उनका भी कल्याण हो जाता है। कल्याण करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। कोई भी व्रत छोटा और बड़ा नहीं होता, पात्र के अनुरूप सारे व्रत बड़े ही हुआ करते हैं। इसलिए आप ये नहीं समझो कि हम साधना ही कर नहीं पा रहे हैं। 10 उपवास में लाइन लगी है, जिन्होंने 10 उपवास किए, 5 उपवास किए हैं। छोटे यंग एज में भी उपवास करने वालों की संख्या कम नहीं रही, इस बार मैं देख रहा हूँ। ये अपने अपने विषयों के प्रति विरक्ति का ही एकमात्र प्रतीक है, क्योंकि विषय मन के अनुरूप मिलने के उपरांत भी उसके प्रति जो अरुचि का जो भाव आ रहा है, यह बहुत अच्छा शुभ लक्षण है। और शिव कुमार मुनि महाराज जो श्रावक, जो गृहस्थ होकर के भी साधना की है, इस उदाहरण को याद रखो और विश्वनाथ भगवान को भी ध्यान लाओ और उसके माध्यम से, और गुरुदेव को हर पल ध्यान में रखो, और जो करने योग्य कार्य जो आपको दिया है उसको करते रहो। हाँ, हमारे सामने अब ज़्यादा दिखना नहीं, हमारे सामने दिखने से क्या होना है, वहाँ पर पहुँचो, कहाँ पर, दयोदय, और वहाँ पर निर्माण करने के लिए आज आप लोगों ने संकल्प किया है। पहले से संकल्प था, किंतु सुचारू रूप से जल्दी उसमें गति आ जाए, वह प्रगति की ओर बढ़े। कटिबद्ध होकर के हृदय के साथ मन को पवित्र बनाते हुए और एकता के साथ, आत्मीयता के साथ, परस्पर में प्रेम वात्सल्य के साथ इस काम को करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही अल्पकाल में यह मूर्त रूप लेगा और दूर दूर की जनता आकर के दर्शन करेगी और मुझे भी दर्शन करने का अवसर मिलेगा। इसलिए ये उत्तम जो ब्रह्मचर्य व्रत है, ये अद्भुत है। ये 10 धर्म में 8-9 धर्म के बारे में आपने सुना, किंतु अंत में जब किंचित मात्र भी पर वस्तु के साथ संबंध जब नहीं रहा, तो आत्मा में विचरण करने का, आत्मा में लीन होने का अवसर इस धर्म के आराधना के माध्यम से होता है। इसलिए आत्म तत्व को निर्मल बनाने के लिए सारे जितने भी पर वस्तु हैं उनको पर मान करके शुद्ध परमात्म तत्व को ही एकमात्र उपादेय अर्थात प्राप्तव्य मानते हुए उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत ही जल्दी सभी का कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।